स्वागत तो करो हमारा। नमस्कार दोस्तों मित्रांनो, मी विकत घेतली आहे TVS ज्युपिटर 125। TVS की ज्युपिटर 125 मैंने खरीदी है और अभी इस गाड़ी को खरीदे हुए मुझे 6 महीने हो चुके हैं। ठीक है, दूसरी सर्विसिंग हो चुकी है गाड़ी की। तो मुझे लगता है कि मेरे पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको डेफिनेटली बताना चाहूँगा, आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप इस गाड़ी को खरीदने की सोच रहे हो तो एक कौन सा वेरिएंट आपके लिए सबसे ज़्यादा सही रहेगा, सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। आई वुड से कि कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, ये मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ और इसलिए ये वीडियो आज मैं आपके लिए बना रहा हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने कि गाड़ी में क्या है क्या नहीं है, इंजन तो बाकी मतलब आप वेरिएंट कोई भी खरीद लो, गाड़ी का इंजन तो वैसे सेम ही होता है। तो उसके बारे में टॉर्क कितना है, सस्पेंशन कैसा, इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि उसके लिए गाड़ी को लॉन्च हुए 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, तो उसके ढेर सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। लेकिन खास करके ये जो वेरिएंट है जो मैंने लिया, जब मैंने लिया था वो रिसेंटली लॉन्च हो चुका था, तो तब मुझे लगा कि लेना सही भी होगा जो मैंने खरीदा। और मुझे लगता है कि अब ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ शेयर करने के लिए वक्त सही रहेगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से ये जो वेरिएंट है गाड़ी का वो दिखता है। इसका नाम है ड्यूल टोन SXC। ठीक है, जुपिटर 125 ड्यूल टोन SXC। इसके बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल होते हैं, तो उसमें DT SXC और कुछ ना कुछ डिस्क ब्रेक का DS वगैरह लगाया जाता है। तो जो कुछ एग्जैक्ट वेरिएंट के नाम है वो मैं स्क्रीन पे जब भी कुछ उसका जिक्र होगा वो मेंशन कर दूंगा। सबसे पहले ये गाड़ी के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि आप इसका एक लुक देख लीजिए। इसे ड्यूल टोन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आप यहाँ देख रहे हो ये ग्रे कलर है, फिर उसके साथ ये वाइट कलर का कॉम्बिनेशन दिया गया है। ओके, और यहाँ पे थोड़ा सा बेज कलर का भी इस्तेमाल हुआ है, थोड़े क्रोम वगैरह भी है यहाँ पे, है ना। ये बेज कलर है और यहाँ पे कुछ क्रोम का इस्तेमाल भी हुआ है। तो जब मैं कह रहा हूँ तो मेरी नज़र में तो जुपिटर 125 ये बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है। वो सबसे पहले मैं आपको बस 1 मिनट में बताना चाहूँगा क्योंकि 125 में हमारे पास एक्टिवा भी आती है। एक्सिस के बारे में ज़्यादा बात करना नहीं करूँगा मैं क्योंकि मेरा कुछ उसके साथ मेरा तजुर्बा अच्छा नहीं है एक्सिस 125 का। तो जो एक्टिवा है, एक्टिवा में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन अभी कुछ साल पहले मिलना शुरू हुआ, जो कि TVS की गाड़ी में बहुत पहले से, मतलब वो स्कूटी पेप से उसमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दे रहे हैं। जुपिटर में दोनों टायर्स 12 इंचेस के हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से जो स्टेबिलिटी आपको रोड पे मिलती है वो एक्टिवा में आपको कभी भी नहीं मिलेगी। एक्टिवा का पिछला वाला टायर 10 इंच का ही दिया जाता है, जबकि यहाँ पे दोनों 12 इंच के टायर्स हैं। तो उसकी वजह से जुपिटर अब मेरे दिल में बस गई है। तो अब हम इस स्पेसिफिक वेरिएंट की बात करते हैं। जुपिटर का जो सबसे टॉप वेरिएंट है उसमें आप देख पाओगे कि उसमें ये जो बैकरेस्ट है वो दिया जाता है। सबसे सैडेस्ट पार्ट ऑफ द थिंग इज उस गाड़ी में आपको टॉप एंड मॉडल में किक नहीं दी जाती। मुझे इस चीज़ का कुछ लॉजिक ही पता नहीं चला है कभी भी। मतलब एक ऐसी गाड़ी जो गियर की गाड़ी नहीं है, एक स्कूटर है, तो जिसे आप धक्का मार के शुरू नहीं कर सकते, उस गाड़ी को किक ना देने की क्या मतलब लॉजिक क्या है उस चीज़ का। तो बस कुल मिला के बात यह है कि अगर आपको किक चाहिए तो आपको बैकरेस्ट नहीं मिलता और बैकरेस्ट चाहिए तो किक नहीं मिलती। तो इसका सॉल्यूशन TVS के पास ये है कि आप ये जो किक है ये बाद में 2500 रुपये दे के बिठवा सकते हो, और अगर आप किक वाला वेरिएंट लेते हो तो फिर आप ये जो बैकरेस्ट है वो 1500 रुपये दे के बाद में लगवा सकते हो। लेकिन ये तब तक ठीक था जब तक ये ड्यूल टोन SXC वाला वेरिएंट लॉन्च नहीं हुआ था, क्योंकि इसमें स्मार्टेक्स कनेक्ट ऐप भी आता है। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखेंगे हम एक बार। मैं इसलिए इस वेरिएंट को चूज़ करने का एडवाइस आपको करूँगा क्योंकि इसमें एक बढ़िया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। अगर आप देखोगे तो जो इसका टॉप एंड मॉडल है उसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो विजुअली अपीलिंग है। कुछ ज़्यादा उसमें अलग तरीके से नहीं दिखाया जाता, या फिर कुछ ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ चीज़ें दिखती है जो इसमें नहीं दिखती। आप यहाँ देख पाओगे इंडिकेटर्स वगैरह है, साइड स्टैंड का अलर्ट है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, बस एक बुरी चीज़ मुझे लगी कि ये जो TVS का लोगो है वो जलता नहीं है। ये इंजन माल फंक्शन का लाइट वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें है। यहाँ पे
आई गो असिस्ट करके कुछ फीचर आता है, मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। तो अभी देखो ये गाड़ी मेरी चल चुकी है आज तक 3000 किलोमीटर, ठीक है। और बाकी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख पा रहे हो, ऐसा आप पहले टीवीएस के रेडर नाम की जो गाड़ी है उसमें देख चुके हैं। तो इसमें अच्छे से ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन है। आपको यहाँ पे मैं एक बार दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे सारे ये देखो, ये सारे जो एरोज है ना, दे विल हेल्प यू जब आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन करना है। तो उसके लिए आपको टीवीएस का जो ऐप होता है वो ऐप इस्तेमाल करना है टीवीएस का, और उसे ब्लूटूथ से गाड़ी को कनेक्ट करना है। ओके, तो दोस्तों मेरे ख्याल से जब आपको इस वेरिएंट में एक आपको डिजिटल ब्लूटूथ एनेबल्ड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है, आपको किक मिल रही है और बैकरेस्ट भी मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से कोई भी अलग वेरिएंट लेने के बारे में सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है, अनलेस आपको वो रंग अच्छा लगता है, ठीक है। अगर ऐसा है कि आपको लाल कलर की ही गाड़ी चाहिए या फिर ऑरेंज कलर की ही गाड़ी चाहिए, तो फिर आपको वही टॉप वेरिएंट खरीदना पड़ेगा जिसमें आपको किक नहीं दी जाएगी। बट आई विल ऑलवेज इंसिस्ट दोस्तों कि जब आप एक स्कूटर चला रहे हो तो उसमें एक किक होनी ही चाहिए, क्योंकि जब आप बाइक चलाते हो आपको पता है कि आप बाइक गियर में डालोगे, थोड़ा सा भागोगे और क्लच छोड़ दोगे तो गाड़ी शुरू हो जाएगी। लेकिन स्कूटर के साथ ऐसा नहीं होता। तो ऐन वक्त पे अगर बैटरी उतर जाती है तो बैटरी निकाल कर चार्ज करके फिर से लगाए बगैर अगर किक नहीं है तो गाड़ी शुरू नहीं होगी। अब एक लास्ट मिनट बात कर लेंगे आई गो असिस्ट क्या है, जो मैंने अभी बात की। आई गो असिस्ट ऐसी चीज़ है जिसे टीवीएस क्लेम करता है कि जब आपको ओवरटेक करना हो तो आई गो असिस्ट आपको थोड़ा हेल्प करता है, थोड़ा एडिशनल टॉर्क दे देता है आपको, ताकि आप अच्छे से ओवरटेक कर पाओ। जब हम ओवरटेक करते वक्त कुछ ज़्यादा ही एक्सेलरेट करते हैं तब जाके हमें ये जो आई गो असिस्ट है वो मदद करने वाला है। तो अभी मैं यहाँ पे एक कैमरा फोकस करके रखा हूँ, आप देखना। ठीक है, लेकिन सच कहूँ दोस्तों, मैं गाड़ी को 6 महीने से इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे एक बार भी ये फील नहीं हुआ है कि मैं कहीं ओवरटेक करना चाह रहा हूँ और ये आई गो असिस्ट, मतलब स्क्रीन पे तो दिखता है कि वो एक्टिव है, लेकिन उसकी कितनी मदद मिल रही है मुझे आज तक पता नहीं चल रहा है। तो मुझे तो थोड़ा ये गिमिक साइड ही लग रहा है। होगा कुछ, मैं ये नहीं कह रहा, अगर वो इतना कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली होगा। बट मैं अभी तक ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि पेट्रोल का इंजन है, बेल्ट से टायर ड्राइव किया जाता है, इंजन से टायर तक बेल्ट सारी पावर लेके जाता है, इसमें ये जो इलेक्ट्रॉनिक फीचर है वो कैसे हेल्प कर रहा है, मतलब वो एक्स्ट्रा टॉर्क कैसे ऐड कर रहा है ये रेयर टायर में, ये मैं अभी तक समझ भी नहीं पाया हूँ और उसे महसूस भी नहीं कर पाया हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो से आपको कुछ मदद मिली हो तो डेफिनेटली वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो ये गाड़ी लेने की सोच रहे हैं। और इसके अलावा इस गाड़ी के बारे में आपके मन में कुछ सवाल है, आपको कुछ पूछना है, आपको कुछ आजमाना है इस गाड़ी का, तो डेफिनेटली कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उस चीज़ को एक्सपीरियंस करके आपको कमेंट्स में आपको रिप्लाई दे पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपके मन में कोई सुझाव हो अगले वीडियो के लिए तो डेफिनेटली मुझे बताइएगा। तो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय।